राजा दुर्बुद्धि और उसकी मां। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम था दुर्गापुर। उस राज्य का राजा था राजा दुर्बुद्धि। जैसे उसका नाम था वैसे ही उसका स्वभाव भी था, क्रूर, लालची और घमंडी। राजा को अपने धन, सेना और ताकत पर बहुत घमंड था। वह अपनी प्रजा पर अत्याचार करता, उनसे जबरदस्ती ज्यादा कर टैक्स वसूलता और छोटी छोटी बातों पर उन्हें कठोर दंड देता। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि वह अपनी मां का भी अपमान करता था। उसकी मां, रानी सुमित्रा, एक बहुत ही दयालु और समझदार महिला थी। वह हमेशा अपने बेटे को सही रास्ता दिखाने की कोशिश करती थी, लेकिन राजा उनकी कोई बात नहीं सुनता। राजा गुस्से में अक्सर कहता, मां, तुम्हारे पुराने जमाने के उपदेश अब बेकार हैं। आज के जमाने में ताकत और पैसा ही सब कुछ है। जब रानी सुमित्रा उसे प्रजा के दुहक दर्द की याद दिलाती, तो वह उन्हें महल के अंधेरे कमरे में बंद कर देता और कई कई दिनों तक उनसे मिलने भी नहीं जाता। दो बुरा समय आया। धीरे धीरे राजा के पापों का घड़ा भरने लगा। एक साल राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, नदियां सूख गईं। लोगों के पास खाने को अन्न तक नहीं बचा। लेकिन राजा ने तब भी प्रजा की मदद नहीं की। उसने कहा, मुझे अपने खजाने से मतलब है, लोगों से नहीं। लोगों ने दुखी होकर बद्दुआएं दी। परिणाम यह हुआ कि राज्य में बीमारियां फैल गईं। राजा खुद गंभीर बीमारी का शिकार हो गया। उसकी सेना भी उसे छोड़कर भागने लगी। राजा अकेला पड़ गया। तब उसे अपनी मां की याद आई। वह कांपते हुए उनके पास गया और रोते हुए बोला, मां, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलती की। मां का आशीर्वाद रानी सुमित्रा ने राजा के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जब तक तुम अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी मुसीबतें खत्म नहीं होंगी। जाकर अपनी प्रजा से माफी मांगो, उनके दुख दूर करो, भूखों को भोजन दो और अन्याय बंद करो। राजा ने मां की बात मानी। उसने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि अब से लगान माफ है। गरीबों को खाना और पानी बांटा गया। बीमारों का इलाज कराया गया। राजा ने खुद लोगों के घर जाकर उनकी मदद की। धीरे धीरे राज्य में फिर से हरियाली लौट आई। नदियां बहने लगीं, फसलें लहराने लगीं और लोग खुश हो गए। अब राजा दुर्बुद्धि नहीं, बल्कि राजा सद्बुद्धि कहलाने लगा। कहानी से सीख, सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा का ध्यान रखे और मां बाप का सम्मान करे। धन और ताकत से नहीं, प्यार और सेवा से ही सच्चा सुख मिलता है।